Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. You all welcome in lecture number 2 of unit IC voltage regulator and SMPS. Dear student, today we will discuss about the IC723 from the topic types of IC voltage regulator. So let's start with the course outcome and its PO mapping. Here it shows the course outcome and PO mapping. The course outcome for this unit is maintain IC voltage regulator and SMPS. मतलब हमें IC वोल्टेज रेगुलेटर यानी रेगुलेटर सर्किट जो है वो IC से बनाना है और SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई का क्या यूज होता है और कहाँ पे यूज होता है यह हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में डिस्कस करना है. The course outcome and its PO mapping is, see here, the course outcome and its PO mapping shows this table shows the PO and CO mapping. Very first PO is basic knowledge. I mapped here this PO at a level 1. Similarly, PO2, which is based on discipline knowledge, I mapped this PO with the CO at a level 3. Similarly, these are the 10 numbers of PO. You already known about that, and its course mapping is like PO9 is mapped here at a level 1 and PO10 is mapped at a level 1. So this slide shows the course outcome and PO mapping. Here it shows the learning outcome of today's video lecture. Means after completing our today's lecture, you all are able to draw ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर. मतलब आप फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर की ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. अंडरस्टैंड पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IC78XS, 79XS एंड IC723. ये सभी IC आज हम पढ़ने वाले हैं. उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होंगी, यानी 78XS IC जो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है यानी फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है. 79XS IC ये नेगेटिव सप्लाई हमें प्रोवाइड करती है, वो भी फिक्स IC वोल्टेज रेगुलेटर है. एंड हम आज IC723 के भी बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर है. स्टेट फीचर्स ऑफ IC723, मतलब आज हम IC723 के क्या फीचर्स होते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC723. IC723 की ब्लॉक डायग्राम किस तरह से होती है, कौन सा ब्लॉक क्या फंक्शन प्ले करता है, वो भी हम आज डिस्कस कर सकते हैं. मतलब आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद आप ये लर्निंग आउटकम अचीव कर सकते हैं. Before going into detail about the IC78XX, IC79XS and IC723, you must to know some prerequisite knowledge. मतलब आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस IC के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ने के पहले आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज मालूम होना ज़रूरी है. जैसे कि टाइप्स ऑफ IC वोल्टेज रेगुलेटर, ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा है कि किस प्रकार के IC वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं. जैसे फिक्स्ड होता है और एडजस्टेबल होता है, लीनियर होता है. इस प्रकार के टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं. एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ DC पावर सप्लाई, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और देन रेगुलेटर, इस प्रकार की हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ी है. ये ब्लॉक डायग्राम का हर एक ब्लॉक का फंक्शन आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है. So here our today's topic, that is
फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर। नाउ फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर मतलब जो आईसी हमें फिक्स वोल्टेज जनरेट करके देगा और वो भी रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब होता है कांस्टेंट, उसको हम बोलेंगे फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर। So here this diagram shows the IC78XS पॉजिटिव वोल्टेज। मतलब IC78XS जो होता है 78XS, तो ये 78 रिप्रेजेंट करेगा आपको कि ये आईसी हम पॉजिटिव वोल्टेज के लिए यूज करेंगे। एंड एक्सेस का मतलब होता है कि हमें कितना आउटपुट वोल्टेज चाहिए। मान लीजिए कि हमें अगर यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि दिस आईसी इज IC7805। IC78 मतलब ये पॉजिटिव वोल्टेज देगा। ये नंबर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि 78 से अगर IC शुरू होती है, IC नंबर शुरू होता है, तो आपको कंसिडर करना है, यानी आपको ये लेकर चलना है कि 78 मतलब ये पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट करेगा। अभी ये पॉजिटिव वोल्टेज कितना जनरेट करेगा, तो वो वोल्टेज जनरेट करेगा 05। मतलब ये IC 7805 आपको इस आउटपुट से वोल्टेज देने वाला है +5 वोल्ट। +5 क्यों? क्योंकि 78 मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, और कितना वोल्टेज दे रहा है 05 मतलब 5 वोल्टेज। तो ये आईसी से हमें आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट, वो भी पॉजिटिव। ओके, मान लीजिए कि हमें अगर 12 वोल्ट की जरूरत है, वो भी पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे आईसी यूज करेंगे 7812। मतलब 78 मतलब पॉजिटिव और 12 मतलब 12 वोल्ट। ओके, नाउ 78XX आईसी इस प्रकार की होती है। मैंने यहाँ पे आपको इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे दिया है कि इस प्रकार की 78XX यानी फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जिसमें 3 पिन होती है, 1 2 3। ओके, ये 3 पिन आईसी होती है ओनली। और 3 पिन आईसी मतलब फर्स्ट पिन जो होती है वो होती है इनपुट, सेकंड पिन जो होती है वो होता है ग्राउंड, एंड थर्ड पिन से हम लेंगे आउटपुट। मान लीजिए ये फर्स्ट पिन है, तो फर्स्ट पिन क्या है होंगी इनपुट, इसको हम इनपुट देने वाले हैं। तो जैसे फिल्टर सर्किट के बाद डीसी पावर सप्लाई के ब्लॉक डायग्राम में हमने फिल्टर के बाद, मैंने पहला ब्लॉक था ट्रांसफार्मर, दूसरा रेक्टिफायर, तीसरा फिल्टर, फिल्टर के बाद हमने रेगुलेटर लगाना है। तो ये जो इनपुट है पिन, ये फिल्टर के बाद हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि फिल्टर से हमें अनरेगुलेटेड सप्लाई मिलने वाला है, और वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये पिन हम ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे। तो हमें यहाँ से कांस्टेंट पॉजिटिव 5 वोल्ट मिलेगा इस पिन से। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC78XX एंड पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है आपको कि 7.5 से लेके 3.5 वोल्ट हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ अ वेरिएबल। ये कैसा हो रहा? वेरिएबल, मतलब ये अनरेगुलेटेड है, ये चेंज हो रहा है। अपने को क्या चाहिए? फिक्स वोल्टेज चाहिए। तो IC7805 हमें फिक्स वोल्टेज जनरेट करके देंगे, कितने? 5 वोल्ट। मान लीजिए कि यहाँ से जो इनपुट आ रहा है ये फिल्टर के तरफ से आ रहा, तो ये अपना पिन नंबर 1 को दिया अपन ने इनपुट, सेकंड पिन नंबर अपन ने ग्राउंड को दिया, और थर्ड पिन से हमें कांस्टेंट आउटपुट मिल रहा है पॉजिटिव वोल्ट। कौन जनरेट करके दे रहा है? IC7805। दिस इज आवर कैपेसिटर। ये हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगे हैं टू बैलेंस द पर्टिकुलर filter circuit. Okay, so this is all about the fixed voltage regulator. Then here we discuss about the important points on IC78XS. Very first point is IC78XS provides positive voltage supply. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 78 IC हमें पॉजिटिव सप्लाई ही देती है। IC78XX हैविंग 3 टर्मिनल IC, कितने टर्मिनल होते हैं उसको? IC78XX को 3। फर्स्ट वन इज इनपुट, सेकंड वन इज ग्राउंड, एंड थर्ड वन इज आउटपुट। थर्ड, 78XX सीरीज IC do not require additional component to set their output voltage। यानी 78XS IC को कोई भी एडिशनल कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती है उसका आउटपुट सेट करने के लिए। दे हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरहीटिंग एंड शॉर्ट सर्किट। उसमें 78XS IC में इंटरनली ही प्रोटेक्शन सर्किट होता है ताकि वो ओवरहीट ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो उसमें।
These linear voltage regulator can be obtained for a very low cost. ये जो linear voltage regulator होते हैं मतलब फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है, यानी 786 IC, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है. Last, these IC78XS offer a low efficiency compared to switch mode power supply. मतलब SMPS जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. उसके कंपैरिजन में ये 78XX IC बहुत ही कम इफिशियंसी देती है हमें, यानी इसका आउटपुट जो है वो एज कंपेयर टू स्विच मोड पावर सप्लाई बहुत कम रहता है. Now, the second part of fixed voltage regulator is IC79XX, means negative voltage के लिए हम IC7XX यूज करते हैं. See, this is our 79XX IC. जैसे हमने 78XX IC प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं, वैसे यहाँ पे है 79XX जो हम निगेटिव वोल्टेज के लिए यूज करते हैं. ये 79 रिप्रेजेंट करेगा निगेटिव वोल्टेज और XX रिप्रेजेंट करेगा उसके वोल्टेज की वैल्यू. तो यहाँ पे 79XX ये है उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन. पिन नंबर 2 यहाँ पे यूज होता है इनपुट के लिए, पिन नंबर 1 यूज होता है यहाँ पे ग्राउंड के लिए और पिन नंबर 3 यूज होता है आउटपुट के लिए. 78XX IC में मतलब प्रीवियस स्लाइड में जो हमने पढ़ा पॉजिटिव वोल्टेज के लिए, उसमें पिन नंबर 1 इनपुट के लिए यूज होता था, पिन नंबर 2 ग्राउंड के लिए यूज होता था और पिन नंबर 3 आउटपुट के लिए यूज होता. यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिन नंबर 1 ग्राउंड के लिए यूज हो रहा है, पिन नंबर 2 इनपुट के लिए और पिन नंबर 3 आउटपुट के लिए. सो आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि 79XX ये IC हम मतलब सिर्फ 79 अगर आपको दिखता है तो आपको याद रखना है कि ये निगेटिव वोल्टेज के लिए अपन यूज करते हैं. मान लीजिए आपको से 5 वोल्ट निगेटिव 5 वोल्ट सप्लाई आपको बनाना है तो आप IC यूज करोगे 7905. मान लीजिए आपको 12 वोल्ट माइनस मतलब निगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई आपको बनाना है तो आप IC यूज करोगे 7912. ओके, so this is all about the fixed voltage regulator, that is IC79XX. The important point on IC79XX is IC79XX provide negative voltage supply, यानी IC79XX हमें क्या प्रोवाइड करेंगी, निगेटिव वोल्टेज सप्लाई. सेकंड, IC79XX हैविंग 3 टर्मिनल. 79XX को 3 टर्मिनल होते हैं. फर्स्ट वन होता है ग्राउंड, सेकंड होती है इनपुट और थर्ड होता है आउटपुट. दिस IC जनरेट्स मतलब 79XX IC जनरेट करेंगे 1.5 एम्पियर आउटपुट करंट. फोर्थ, हाई रिपल रिजेक्शन. फिफ्थ, थर्मल शॉर्ट सर्किट एंड सेफ एरिया प्रोटेक्शन, यानी इसमें थर्मल जो यानी टेम्परेचर के अलावा या शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो उसमें ऑलरेडी सर्किट प्रोटेक्शन होता है. एंड हाई रिपल जो फोर्थ पॉइंट है अपना, हाई रिपल रिजेक्शन, मतलब इसमें जो AC कंपोनेंट होते हैं वो भी रिजेक्ट होते हैं अच्छी तरीके से. It can be mainly found in the circuit in which integrated circuit that required positive VCC and negative VCCs are used. मतलब इस सर्किट में अगर हमें पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई जो इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए यूज किए जाते हैं यानी IC के लिए यूज किए जाते हैं वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो. Now here we discuss about the variable voltage regulator, that is IC723. Before that in previous slide हमने डिस्कस किया फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में, यानी वो IC हमें सिर्फ फिक्स वोल्टेज जनरेट करके देने वाली है. मतलब अगर अपन ने 79XX IC यूज की तो 79 जो निगेटिव सप्लाई जनरेट करती है और 78XX IC यूज की तो वो हमें पॉजिटिव सप्लाई देती है. मान लीजिए अगर मैंने 7805 IC यूज की तो उस IC से हम सिर्फ पॉजिटिव 5 वोल्ट ही लेंगे. अगर मैंने 7905 IC यूज की तो उससे हम सिर्फ निगेटिव 5 वोल्ट ही लेंगे. वो वेरिएबल नहीं है, वो कैसा है, कांस्टेंट है.
रेगुलेटेड है मतलब वो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में, दैट इज IC723। ये IC हमें एडजस्टेबल वोल्टेज जनरेट करके देंगे एक पर्टिकुलर रेंज में। ये जो IC होती है IC723, ये 2 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक हमें आउटपुट जनरेट करके देती है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि 2 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक ये IC हमें आउटपुट जनरेट करके देती है। मान लीजिए मुझे IC723 से 5 वोल्ट चाहिए, तो आप उसको एडजस्ट कीजिए 5 वोल्ट पे। ओके, उसको आप एडजस्ट कीजिए 5 वोल्ट पे, तो आपको कांस्टेंट 5 वोल्ट देंगे। यानी एक ही IC से, इस IC723 से हम 2 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक हम कांस्टेंट यानी रेगुलेटेड वोल्टेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक डायग्राम शो हो रही है वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर की, मतलब IC723 की, दिस इज द block diagram of IC723. The main component of this IC block diagram is voltage reference amplifier, error amplifier, this current sense transistor, and this is frequency compensation. यहाँ पे हमने जेनर डायोड भी यूज किया है टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए, और कांस्टेंट करंट सोर्स। ओके, वोल्टेज रेफरेंस एम्पलीफायर करंट कांस्टेंट करंट सोर्स से और इस जेनर डायोड से हमें एक रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करके देगा। यहाँ से एक हमें रेफरेंस वोल्टेज आएगा, वो रेफरेंस वोल्टेज इस एरर एम्पलीफायर से और हमारा जो इनपुट आएगा उस इनपुट से एरर एम्पलीफायर में कंपेयर होगा, और कंपैरिजन से जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो डायरेक्टली जाएगा इस ट्रांजिस्टर Q1 से। Q1 ट्रांजिस्टर को हमने इस एमिटर टर्मिनल पे यहाँ पे लगाया है जेनर डायोड, और जेनर डायोड हमेशा उसके अक्रॉस का वोल्टेज कैसे रखता है, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें ये VO है, VO से मतलब आउटपुट वोल्टेज, यहाँ से हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। ओके, दिस इज VZ मीन्स इट इज अ जेनर वोल्टेज, दिस इज VC मीन्स इट इज अ कलेक्टर वोल्टेज, CS मीन्स करंट सेंस, यहाँ से करंट सेंस होगा, CL मीन्स करंट लिमिट, मतलब एक करंट को हम लिमिट दे सकते हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन यानी फ्रीक्वेंसी को अगर अपने को कंपनसेट करना है तो ये इसके लिए भी यहाँ पे टर्मिनल है, प्लस VCC एंड निगेटिव VCC, ये दोनों टर्मिनल, ये जो एम्पलीफायर है वोल्टेज एम्पलीफायर और ये एरर एम्पलीफायर, इसको दो सप्लाई की जरूरत होती है, यानी पॉजिटिव सप्लाई की और निगेटिव सप्लाई की, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस VCC और निगेटिव VCC यूज किया है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC723। This slide shows the important point on IC723. The very first point is negative and positive supply provides by the series voltage regulator. यानी IC723 के ब्लॉक डायग्राम में हमने डिस्कस किया है कि उसमें जो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है वो पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई भी प्रोवाइड करता है। IC723 provides current up to 150 मिली एम्पियर। IC723 हमें करंट प्रोवाइड करता है 150 मिली एम्पियर तक। आउटपुट वोल्टेज बिटवीन 2 to 37 वोल्ट, ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि IC723 हमें जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है 2 से लेके 37 वोल्ट तक। इनपुट वोल्टेज इज 9 to 40 वोल्ट, इसका इनपुट वोल्टेज हमें रखना है 9 से लेके 40 वोल्ट तक। लोड एंड लाइन रेगुलेशन इज 0.01%, यानी इसमें लोड रेगुलेशन और लाइन रेगुलेशन का जो परसेंटेज है वो होता है 0.01%। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन IC723। दिस पॉइंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फीचर्स ऑफ IC723, यानी फीचर्स ऑफ IC, राइट, फीचर्स ऑफ IC723। ऐसा अगर आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो ये आप ये पॉइंट उस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हो, बिकॉज दिस आर द फीचर्स ऑफ IC723 also. Here this diagram shows the pin diagram of IC723. This particular IC having 40 pins, 14, okay, राइट, फ्रॉम 1 से लेके यहाँ पे 7 तक है, 8 से लेके यहाँ तक 14 तक है। तो जो भी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में हमने पढ़े वो सभी पिन्स यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक दिस NC मीन्स इट इज अ नॉट कनेक्टेड, करंट लिमिट, करंट सेंस, इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, V रेफरेंस, VRF, नेगेटिव वोल्टेज, नॉट कनेक्टेड, VZ, V आउट, VC,
VO, frequency compensation and not connected. So these are the pin configuration of IC723. Every pin perform its own function for generating the constant and adjustable voltage from 2 volt to 37 volt. So thank you so much for listening me carefully and watching this video lecture on the topic 5.1, which is based on IC voltage regulator, types of IC voltage regulator. आज हमने जो पढ़ा है वो है फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में और एडजस्टेबल वोल्टेज यानी वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर में हमने पढ़ा IC78XX के बारे में और IC79XX के बारे में, और एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर में हमने पढ़ा IC723 के बारे में। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द IC-LM317 के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।